शक्तियों को मेरा प्रणाम। आज के हमारे स्वाध्याय का विषय है घर परिवार को स्वर्ग बनाएं। घर परिवार एक ऐसा केंद्र है जो स्वर्ग भी हो सकता है और नरक भी। दोनों में से उसे क्या बनाया जाए यह विशेष रूप से उनके ऊपर निर्भर है जो उसका संचालन करते हैं और सूत्र संभालते हैं। उन्हें घर की आर्थिक स्थिति सुधारने से भी ज़्यादा चिंता इस बात की करनी चाहिए कि घर के सदस्यों में सद्गुण विकसित हो रहे हैं या नहीं। एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की बात तभी बनती है जब परिस्थितियों, कठिनाइयों, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझा जाता हो और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यथासंभव सहयोग दिया जाता हो। एक दूसरे के साथ स्नेह, सौजन्य और सद्भाव के धागे में बंधे होने पर ही परिवार के लोग मिलजुल कर स्वर्ग की संरचना करते हैं। भले ही आर्थिक तंगी रहे, गरीबी से सस्ता रहन सहन बनाकर निपटा जा सकता है, किंतु यदि विक्षिप्तताएं, अविश्वास और ढीठपन अपनाया जा रहा होगा तो संपन्नता के रहते हुए भी घर नरक बन जाएगा। मिलजुल कर रहने की बात तभी बनती है जब सभी सदस्य निजी स्वार्थों को दूसरे की प्रगति पर उत्सर्ग करने का प्रयत्न करें। अभिभावक तो बच्चों के लिए ऐसा करते ही हैं। स्वयं कठिनाई सहते हुए बालकों को स्वस्थ, सुयोग्य बनाने एवं प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रवृत्ति का समूचे परिवार में विस्तार होना चाहिए। अपने लिए कम, दूसरों के लिए अधिक की नीति गले उतरनी चाहिए। यही भावना उस उर्वरता का काम करती है जिसके आधार पर फूस के छप्परों में भी स्वर्ग का अवतरण होता है। घर के सभी सदस्यों को सदैशयता का न केवल शिक्षण देना चाहिए वरन उन्हें उन विशिष्टताओं का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। एक दूसरे के साथ घुले मिले और खुले मन से विचार विनिमय करें। इसके अभाव में मौन साधे रहने, उपेक्षा बरतने से गलतफहमी की पूरी गुंजाइश रहती है और दुर्भावना का अनुमान पनपता है। ये विष बीज बड़े होने पर घर के उद्यान को नरक बनाने वाली कटीली बेलों से घेर सकते हैं। सदैशयता का अर्थ एक दूसरे के कामों में हाथ बटाना, दुख दर्द में सम्मिलित होना एवं प्रगति प्रयासों में योगदान देना है। हर किसी की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती, पर अधिक चाहने वालों को यह तो समझाया जा सकता है कि अनुचित मांग के लिए आग्रह करने से व्यक्तित्व की कीमत गिरती है। घर को स्वर्ग बनाना हो तो हर सदस्य को आरंभ से ही परिश्रमी बनाना चाहिए। इस गुण के आधार पर ही भावी प्रगति का आधार बनता है। व्यवस्था, स्वच्छता और सुरुचि अपनाने का मन हो तो अपने करने लायक ढेरों काम घर में ही मिल सकते हैं, जिसमें जुटकर अपनी वरिष्ठता की छाप छोड़ी जा सके और सहज ही सबका सम्मान हस्तगत किया जा सके। मधुर भाषण, नम्रता, विनयशीलता के साथ हंसते मुस्कुराते रहने की आदत भी घर के सभी समझदार सदस्यों में होनी चाहिए। आवेशग्रस्त किसी को किसी बात पर नहीं होना चाहिए। मतभेद का कारण ढूंढने और उनका यथासंभव समाधान ढूंढने की इच्छा हो तो आपसी परामर्श से ही वे कठिनाइयां निपट जाती हैं, जिनके कारण विग्रह खड़े होते हैं और संबंध बिगड़ जाते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत का महत्व जानने वाले और मानने वाले अपने घर को ऐसा बना सकते हैं जिसे स्वर्ग की उपमा दी जा सके। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। ऐसे परिवारों से ही नर रत्न पैदा होते हैं। इसी के साथ स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। ओम शांति।